अभी क्या टू ऑल पैशनेट ट्रेडर्स, कैसे हो आप? क्या आपको याद है वो दिन जब आप फर्स्ट टाइम टू व्हीलर खरीदने शोरूम पे गए थे? वहां जाकर आपने अपनी फेवरेट बाइक या स्कूटर सेलेक्ट किया था और उसके बाद आपको पेमेंट करने का जब ऑप्शन आया था तब आपके पास दो ऑप्शन थे, या तो आप फुल कैश पेमेंट कर दो या तो फिर ईएमआई कर दो। अगर प्रैक्टिकली बोलूं तो मेजोरिटी ऑफ द बायर्स जो है वो ईएमआई वाला ऑप्शन ही चूज करते हैं। आखिर करें भी क्यों ना, ईएमआई इतना अफोर्डेबल जो होता है। अब आप सोच रहे हैं कि ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीरो फिनकॉर्प आईपीओ के बारे में, जो कि एक एनबीएफसी है और काफी बड़े लेवल पे टू व्हीलर लोन का फाइनेंस करने का बिजनेस कर रहे हैं। हीरो फिनकॉर्प के आईपीओ का टोटल इशू साइज जो है वो 3668 करोड़ है। इसमें से जो फ्रेश इशू रहेगा वो रहेगा 2100 करोड़ का, और जो ऑफर फॉर सेल रहेगा वो रहेगा 1568 करोड़। हीरो फिनकॉर्प के आईपीओ का जो ओपन डेट एक्सपेक्टेड है वो है बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2024 और बाय द मिड ऑफ जनवरी 2025। हीरो फिनकॉर्प की जो पेरेंट कंपनी है वो है हीरो मोटरकॉर्प, जो कि एक लिस्टेड कंपनी है, इसलिए इस आईपीओ में भी आपको शेयर होल्डर्स कोटा देखने को मिल सकता है। सो अगर आप हीरो फिनकॉर्प के आईपीओ में शेयर होल्डर्स कोटा के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो आपके पास हीरो मोटरकॉर्प का एटलीस्ट 1 शेयर आपके डीमैट अकाउंट में होना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हीरो फिनकॉर्प प्रोडक्ट्स अलोंग विद फ्यू डेटा पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, हीरो फिनकॉर्प जो है वो रिटेल लोन्स एज वेल एज कॉर्पोरेट लोन प्रोवाइड करती है। रिटेल लोन जैसे कि पर्सनल लोन, टू व्हीलर लोन और यूज्ड कार लोन, ऐसे लोन प्रोवाइड करती है। कॉर्पोरेट लोन की बात करें तो जैसे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन, ऐसे प्रोडक्ट जो है वो हीरो फिनकॉर्प प्रोवाइड करती है। फैक्ट नंबर 2, एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो FY 2022 में कंपनी का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट था वो था 33,052 करोड़। FY 2023 में कंपनी का जो AUM है वो इंक्रीज होकर हो जाता है 41,751 करोड़, एंड बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 कंपनी का AUM जो है वो और इंक्रीज होकर हो जाता है 51,821 करोड़। इट मींस इन लास्ट 1 ईयर कंपनी का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 24% से इंक्रीज हुआ है, व्हिच इज रियली इंप्रेसिव। पॉइंट नंबर 3, लोन डिसबर्समेंट नंबर्स की बात करें तो FY 2022 में कंपनी का जो लोन डिसबर्स नंबर था वो था 19,700 करोड़। FY 2023 में ये नंबर इंक्रीज होकर हो जाता है 27,713 करोड़। FY 2024 ये नंबर और ज्यादा इंक्रीज होकर हो जाता है 34,463 करोड़। लोन डिसबर्स नंबर्स में भी हमें 24.35% का इंक्रीज देखने को मिलता है इन लास्ट 1 ईयर। पॉइंट नंबर 4, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखें तो इन FY 2023 कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था वो था 6,300 करोड़, एंड इन FY 2024 ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो इंक्रीज होकर हो जाता है रुपीज 7,755 करोड़। प्रॉफिट की बात करें तो इन FY 2023 कंपनी का नेट प्रॉफिट था 457 करोड़, एंड इन FY 2024 कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होकर हो जाता है 601 करोड़। परसेंटेज बेसिस पे देखें तो रेवेन्यू जो है वो 29% से इंक्रीज हुआ है और नेट प्रॉफिट जो है वो 31.5% से इंक्रीज हुआ इन लास्ट 1 ईयर। एक गुड न्यूज बताऊं, कंपनी के जो CEO है उन्होंने कहा है कि इन FY 2025 उन्होंने 1000 करोड़ का नेट प्रॉफिट अचीव करने का टारगेट रखा है। तो क्या लगता है आपको, आने वाले टाइम में जिस कंपनी का नेट प्रॉफिट रुपीज 1000 करोड़ का मार्क जो है वो हिट करने वाला है, क्या उस कंपनी के आईपीओ में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? आप डिसाइड खुद कर सकते हैं। फॉर सच अपडेट्स फॉलो विगुल।